एक शॉप पर ले जाकर जूस पीने के लिए देता है ताकि उसे बेटर फील हो। फिर वो दुआन को सारी बातें बताती है कि किस तरह उन लड़कियों ने उसे बुली किया। जो सब सुनकर दुआन कहता है कि उसे ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है और उन्हें ऐसी बातें सबसे पहले अपने टीचर्स और पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए। सांगजी उसे यहाँ पर देखने लग जाती है। दुआन पूछता है कि वो घर कैसे जाएगी, तो सांगजी कहती है कि बस से। दुआन बोलता है कि अगर किसी ने उसकी चोट पर पैर रख दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। वो अब उसके लिए एक शॉप से साइकिल रेंट पर लेता है और सांगजी को अपने पीछे बिठाकर वहां से ले जाता है। वो उसे एक अलग जगह से लेकर जा रहा था जहाँ रास्ते में काफी सारे चेरी ब्लॉसम के पेड़ लगे हुए थे, जिन्हें देखकर सांगजी काफी इंजॉय करती है और पूछती है कि मेरा भाई कहाँ पर है। दुआन बताता है कि उनकी ग्रेजुएशन हो गई है, इसीलिए सभी लोग अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं। सांगजी पूछती है कि क्या तुम भी फिर वापस चले जाओगे, पर दुआन कहता है कि मैं भी श्योर नहीं हूँ। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और दोनों बातें करते हुए घर पहुँचते हैं जहाँ वो बस अपने भाई की शिकायत किए जा रही थी। दुआन उसे बोलता है कि अगर वो तुम्हारा मजाक बनाना तो मुझे बताना। फिर वो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि वो आज की सारी बात अपने पेरेंट्स को जरूर बताए। सांगजी फिर उसे बाय कहकर चली जाती है, लेकिन जाते हुए फिर से दुआन को देखे जा रही थी जैसे वो बचपन में किया करती थी और काफी खुश होकर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ वो दुआन के दिए हुए पैसों को टेबल पर रखकर देखने लगती है और काफी स्माइल करती है और स्माइल करके याद करती है कि दुआन ने कैसे कैसे उसकी हेल्प की। फिर वो एक पेपर स्लिप को निकाल कर उसमें लिखती है कि उसके पास एक सीक्रेट है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, और वो ये है कि मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। वो स्माइल करते हुए अब दुआन के बारे में सोचने लगती है। फिर वो उस पेपर को फोल्ड करके एक छोटा सा स्टार बना देती है और उसे एक जार के अंदर रख देती है। अगले दिन स्कूल के बाद सांगजी वापस से घर जा रही थी तो उसके सामने उसका भाई अपने दोस्तों के साथ वहां पर आया हुआ था, जिन्हें देखकर वो दूसरी तरफ जाने लगती है। पर यान उसे लिटिल डीमन कहकर बुलाता है और पूछता है कि कल उसे किसने बुली किया था। सांगजी इन लोगों को कुछ भी नहीं बताती, पर दुआन उसका बैग ले लेता है और यान उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है। फिर जब वो उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो यान उन पुलिस का डिस्क्रिप्शन पूछता है, जिस पर सांगजी बताने लग जाती है। यान बोलता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया वो बुली लड़कियां हैं, तो सांगजी कहती है कि तुमने पूछा ही नहीं। फिर बोलता है कि हम 4 लड़कियों उन 3 लड़कियों से इस तरह नहीं लड़ सकते, पर यान अपनी बहन को तंग करने वाले लोगों को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए वो एक फ्रेंड को सांगजी के पास छोड़कर दुआन और फे के साथ उन्हें ढूंढने चला जाता है, जहाँ उन्हें वो बुली लड़कियां मिल जाती है, जिनके हाथ से यान स्मोकिंग पैकेट लेकर फेंक देता है और कहता है कि इतनी सी एज में तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। वो लड़की कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तो यान उसे याद दिलाता है कि कल उसने उसकी बहन से 50 युआन छीने थे। अब पहले तो वो लड़की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, पर जब यान उसे घूरता है तो वो मान जाती है कि उसने उसे परेशान किया था। यान उस पर काफी गुस्सा करके वॉलेट वापस मांगता है जो कि उसने सांगजी से छीना था। फिर वो उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है, तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, तो अब जाओ। पर दुआन उनसे पूछता है कि उनमें से लीडर कौन है। फिर वो उस लड़की की तरफ गुस्से में बढ़ता है, जिससे वो लड़की डर कर वहीं पर बैठ जाती है। दुआन उसे समझाता है कि वायलेंस से कभी भी कुछ सॉल्व नहीं होगा और आगे से वो किसी को बुली ना करे। ये तीनों अब उन्हें वार्न करके यहाँ से चले जाते हैं। सांगजी के पास वापस जाने के बाद वो उसका वॉलेट उसे वापस कर देते हैं। ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। सीन अब वापस से पास में जाता है, जहाँ पर हम सांगजी को देखते हैं जो कि हर वक्त सिर्फ दुआन के बारे में सोच रही थी कि वो कितना अच्छा और हर बार उसकी हेल्प करता है। वो डिसाइड करती है कि वो बड़ा होने के बाद उसी की तरह एक अच्छा पर्सन बनेगी। अगले दिन हम देखते हैं कि जैंगरो को पेरेंट्स उसके क्लास में उसे लेने के लिए आते हैं, क्योंकि किसी पर्सनल रीजन की वजह से उसका ट्रांसफर कर दिया गया था। जैंगरो जाते हुए सांगजी को एक नोट देती है, क्योंकि वो लास्ट इंसिडेंट की वजह से उससे काफी नाराज थी और वो उससे बात नहीं कर रही थी।